हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 3 फोर क्लास। ये आपकी यूनिट थर्ड है +1 क्लास के लिए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। सो क्लासिफिकेशन की नीड्स क्यों हुई? मीन्स आपके 18th सेंचुरी तक ओनली 31 एलिमेंट नोन थे। कितने आपके? 31 एलिमेंट। ठीक है। अगर हम बात करें 1865 तो तब तक आपके 65 एलिमेंट नोन हो गए थे। ठीक है। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज हो रहे थे डे बाय डे। सो हर एक एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो करना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए इसीलिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि अलग अलग प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन ना करने के मीन्स ना करें और हम ऐसा कुछ करें कि जितने भी एलिमेंट हैं हम उनके एक ग्रुप बना दें। जिस ग्रुप मीन्स हम उनके जो सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को एक ग्रुप में बना दें। डिफरेंट प्रॉपर्टीज जिनकी हैं, जिनकी अलग अलग, जिनकी सेम सेम है, उनके लिए अलग ग्रुप बना दें। सो इस ट्रेंड में सबसे पहला जो साइंटिस्ट आया या सबसे पहले जिसने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन या कोई भी ग्रुपिंग की वो था आपका डोबरनेयर। डोबरनियर। ठीक है। डोबरनियर ने एक ट्रेड सिस्टम बनाया जिसके अकॉर्डिंग, चलो हम उसको पढ़ेंगे। अब डोबरनियर ट्रेड को हम हिस्ट्री मीन्स हम आज स्टार्ट करेंगे आपकी हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो हिस्ट्री में सबसे पहले आए आपके डोबरनियर ट्रेड। डोबरनियर ट्रेड्स। ठीक है। डोबरनियर ट्रेड्स मीन्स आपका 3 से है। कितने से? 3 से है। सो डोबरनियर ने क्या किया? 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए। मीन्स डोबरनियर ने 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए। उसने अरेंज किया उन 3-3 एलिमेंट को एक ग्रुप में जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम थी। ठीक है। अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट। किसके अकॉर्डिंग किया उसने? एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंजमेंट किया। सच दैट मान लीजिए आपके पास 3 ABC 3 एलिमेंट हैं कोई भी, तो डोबरनेयर ने ये कहा आपके पास 3 एलिमेंट का ट्रेड है, मीन्स आपने 3 एलिमेंट को अरेंज किया है। सो डोबरनेयर के अकॉर्डिंग जो आपका मिडल वाला जो एलिमेंट होगा वो दोनों के साइड वाले या जो जो आपके ए और सी बच गए उनका एवरेज मासेस का सम होगा। ठीक है। सो एटॉमिक वेट ऑफ बी विल बी इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ बी एटॉमिक वेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2। जो एवरेज एटॉमिक मास होगा साइड वाले एटम्स का वो बीच वाले एटम का, मिडल वाले एलिमेंट का क्या होगा? एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ठीक है। सो एग्जाम्पल देखते हैं अब जो आपके डोबरनेयर ट्रेड ने ट्रेड बनाए उनके लिए। आपका लिथियम है, सोडियम है और पोटासियम। तो लिथियम का जो एटॉमिक वेट है वो 7 है, सोडियम का 23 है एंड पोटासियम का 39 है। सो लिथियम जो आपका सोडियम का एटॉमिक वेट होगा, मीन्स सोडियम का एटॉमिक वेट होगा किसके बराबर होगा? लिथियम का एटॉमिक वेट प्लस पोटासियम का एटॉमिक वेट अपॉन 2। सो लिथियम का है आपका 7 प्लस पोटासियम 39 अपॉन 2 एंड दैट विल बी 46 अपॉन 2 एंड ये आपका 23 के इक्वल आ गया। ठीक है। 23 क्या है? सोडियम का मास है। यही किसने कहा? डोबरनेयर ने कहा। जो अगला ट्रेड दिया डोबरनेयर ने
वो था आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरिलियम। तो अगर बात करें एटॉमिक वेट की तो आपका कैल्शियम 40, स्ट्रोंशियम का होता है 88 एंड 137 होता है आपका बेरिलियम का। ठीक है, सो यहाँ पे हम निकालें अगर स्ट्रोंशियम का, सो दैट विल बी 40 प्लस 137 अपॉन 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 88.5, जो कि आपका अप्रोक्सीमेट इक्वल टू किसके है, 88 के। ठीक है, सो यहाँ भी आपका सही हुआ। नेक्स्ट ट्रायड की अगर बात करें तो आपका था कैल्शियम, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का अगर एटॉमिक वेट की बात करें तो हम 35.5 एंड ब्रोमीन का 80 एंड 127 आपका आयोडीन का। ठीक है, सो यहाँ भी हम जो डोबेनेर ट्रायड ने अरेंजमेंट की थी उसके अकॉर्डिंग बात करें तो आपका ब्रोमीन का एटॉमिक वेट 35.5 प्लस 127 अपॉन 2 दैट विल बी 81.25, दैट विल अप्रोक्सीमेट टू 80। ठीक है, सो यहाँ तक क्या हुआ आपका डोबेनेर ट्रायड्स का, ऐसे उन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसके बाद कुछ डीमेरिट्स आई, डीमेरिट्स डोबेनेर ट्रायड में इस कुछ कमियां थी। ठीक है, फर्स्ट वन, all the known element could not be fixed in triads, मीन्स उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे सभी एक ट्रायड सिस्टम में फिक्स नहीं हुए, कुछ हुए, कुछ ने इस प्रॉपर्टी, इस अरेंजमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये सबसे पहले डीमेरिट थी। सेकंड वन अगर बात करें तो हम है आपका इन द सेम ग्रुप लो वाज नोट ओबेड। ठीक है, सेम ग्रुप में जो आपका लो था वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, मीन्स एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था। अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल से समझे या एग्जाम्पल दें आपका, सो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हमने डिस्कस किया, वहाँ पे आपका 35.5 क्लोरीन का वेट है एटॉमिक वेट, ब्रोमीन आपका 80 है एंड 127 आपका आयोडीन है। अगर बात करें जो ब्रोमीन का निकाला था हमने वो 81.25 था, जो कि आपका सिमिलर था किसके, ब्रोमीन के। सो जो सेटिस्फाई कर रहा था आपके न्यू जो आपका डोबेनेर ट्रायड्स की अरेंजमेंट को। अगर हम बात करें इसी ग्रुप में आपका जो फ्लोरीन होता है तो फ्लोरीन का मास होता है आपका एटॉमिक मास 19। अगर हम अब ट्रायड लें फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, सो अब हम क्लोरीन का अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्लोरीन का आएगा आपका 19 प्लस 80 अपॉन 2। ठीक है, सो दैट विल बी आपका इक्वल टू आएगा 49.5 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 35.5, अप्रोक्सीमेट भी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्या हुआ, जो डोबेनेर था, डोबेनेर ट्रायड्स थे, उसकी जो अजम्पशन या जो उसकी अकॉर्डिंग कैलकुलेशन थी वो रॉन्ग प्रूव होगी। इसके बाद आएगा आपका न्यूलैंड, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।